Good morning students. Today we are going to perform practical session of computer programming using C. So this is the list of practicals which we are having in our syllabus. So ये हमारे पास नियर अबाउट 16 प्रैक्टिकल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हमें अवेलेबल हैं. तो इन प्रैक्टिकल्स को अब हम प्रॉपरली चेकआउट करेंगे कैसे ये परफॉर्म होते हैं, कैसे ये परफॉर्म करेंगे हम इन्हें. राइट, तो अभी सबसे पहला प्रैक्टिकल है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड एडिटिंग ए सी प्रोग्राम. ये प्रैक्टिकल हमने एक तरीके से कर लिया हुआ है. जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था तो उस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, एडिट किया, वो हमने चेक किया. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है सेकंड प्रैक्टिकल जो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑन डिफाइनिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल. तो हम कोशिश करेंगे ये जो फर्स्ट है और सेकंड है इसको हम आज के जो हमारा पूरा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे. राइट, तो आप लोगों को बता दूंगा, मैं गाइड कर दूंगा कैसे आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले टर्बो सी पे जाना पड़ेगा. सो आई हैव ओपन टर्बो सी ओपन हो गई है हमारी. तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. सबसे पहला तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है. राइट, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा सम इन्फॉर्मेशन, उसको एग्जीक्यूट करना है. अब उसी प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio .h हैश इंक्लूड conio .h. दो हेडर फाइल्स जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए वो मैंने लिख दिए हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void main, हमारा मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पर ख़त्म हो रही है. तो यहाँ पर अब मैं प्रोग्रामिंग जो हमारी कोडिंग है वो शुरू करने वाला हूँ. यहाँ पे सबसे पहले मैंने एंटर किया क्लियर स्क्रीन. नीचे यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट ch. तो ये दो चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं. अब एक सिंपल सा प्रोग्राम जो डिस्प्ले कर रहा है जो हम पहले बना चुके हैं वही दोबारा लिख रहा हूँ मैं. यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ करके लिख दिया डबल कोट्स में दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. तो यहाँ पर मैंने लगा दिया सेमीकोलन. राइट, तो ये हमारा है दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ. फाइल सेव एज प्रैक्टिकल 1a.c. नाम दे दिया इसे 1a, मतलब फर्स्ट प्रैक्टिकल का ए पार्ट. तो दिस आवर फर्स्ट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है. कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं. अब एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमने प्रोग्राम को लिख लिया, उसके बाद उसको हम कंपाइल करें. कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करने के लिए मैं जो ऊपर कंपाइल का कीवर्ड दिख रहा है मैं उसको प्रेस करूँगा. यहाँ शॉर्ट की है Alt+F9. या मैं Alt+F9 जब मैं प्रेस कर दूं तो वो कंपाइल हो जाएगा. तो मैं कंपाइल कर रहा हूं इस प्रोग्राम को. कंपाइल करने के बाद क्या होता है वो चेक करेगा वार्निंग्स एंड एरर की कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है कोई. सो कंपाइल करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. रन करने के लिए Ctrl+F9. तो सिमिलरली ऐसे रन हो गया. ये हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है. सिंपली मैंने एक छोटा सा सी का प्रोग्राम बनाया जो डिस्प्ले कर रहा है कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर. जैसे इसने डिस्प्ले कर दिया दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. अब हम प्रिंट एफ को थोड़ा सा इस प्रोग्राम में जो नेक्स्ट पार्ट जो कह लो आगे हम देखने की कोशिश करेंगे प्रिंट एफ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. राइट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. राइट, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पर प्रिंट लिखूँ कि क्रिएटेड बाय अपना नाम मेंशन करूँ. तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए मैं यहाँ पर एक /n लगाऊंगा. /n. अब /n का क्या मतलब होता है, जब मैं /n लगाता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे उस जो हमारा पॉइंटर है उसको वो ले जाता है. अगर इस प्रोग्राम को अब मैं रन करूँ Alt+R रन, आप चेक कर रहे हो कि दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है और जो ब्लिंक कर रहा है हमारा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है. राइट, तो मतलब कि अब मैं कुछ भी लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा. राइट, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं सेकेंड लाइन पे जाकर प्रिंट एफ कर दूँ. यहाँ पर प्रिंट एफ कर दूँ, क्या प्रिंट एफ कर दूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रिएटेड बाय, लेट सपोज यहाँ पर मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया चेतन सूरी. तो सेमीकोलन. अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा Alt+R रन. तो क्या हो गया, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ गया और उसके बाद नीचे लिखा आ गया क्रिएटेड बाय चेतन सूरी. तो ये हमारा बेसिक सिनेरियो हो गया जो पहला सिंपल सा. अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो क्रिएटेड बाय चेतन सूरी लिखा आया ये दो लाइंस की स्पेस के बाद आता, मतलब कि जो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम उसके बाद एक लाइन स्पेस आती है, उसके बाद क्रिएटेड बाय चेतन सूरी आता. तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पर जो /n लगाया ये /n क्या कर रहा है, एक लाइन के स्पेस दे रहा है.
अगर यहाँ पे मैं 2 बार स्लैश एन लगा दूँ, यहाँ स्पेस डाल के यहाँ मैंने एक और स्लैश एन लगा दिया, तो क्या करेगा? वो ऑब्वियस सी बात है, जो एक स्पेस थी वो 2 स्पेसिस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब लिखा आएगा दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद एक स्पेस के बाद एक लाइन की स्पेस बनी है, और उसके बाद आ गया क्रिएटेड बाय चंचू। तो ये कुछ सिंपल से सिनेरियो हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा बेसिक स्टार्टअप है हम सी का। तो ये प्रैक्टिकल है, इसे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक बार अभी तो चलो इसको प्रैक्टिकल फाइल में एज इट इज़ लिख देना है, राइट। तो जब आप कॉलेज आ जाओगे, कंप्यूटर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके, किसका स्क्रीनशॉट लेके, जब हम कंपाइल करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके हमने उसको स्क्रीनशॉट कॉपी वहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ये जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है हम उस पर स्क्रीनशॉट का यूज़ करेंगे, जो फर्दर प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें हम नहीं यूज़ करेंगे, राइट। तो ये सिंपल सा सिनेरियो हो गया हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसका। अब जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसी में मैं कुछ चेंजेस भी आपके साथ कर रहा हूँ, चेंजेस इन द सेंस ऑफ ये जो पहला पार्ट होगा फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे, ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम, राइट। तो इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो ही गया ये प्रोग्राम। अब मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू किया, ऑल्ट एफ, सेव एज 1b.c, मतलब जो पहला पार्ट प्रैक्टिकल है उसका बी पार्ट। तो अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैंने हैश इंक्लूड stdio.h, ये जो 2 हेडर फाइल्स हैं वो तो हमारी हर प्रोग्राम की फर्स्ट 2 लाइंस तो बनेंगी, तो इसको तो सबसे पहले आपने लिख देना, राइट। दोनों हेडर फाइल्स लिख दी। अब उसके बाद हम आगे जो वॉइड मेन के अंदर शुरू कर रहे हैं, वॉइड मेन, राइट। तो अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसमें मैं सेम थिंग स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ, बट मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रिंट करना चाहता हूँ। स्पेसिफिक लोकेशन इन द सेंस ऑफ मतलब अगर हम चेकआउट कर रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही, यहाँ पे ही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ डबल कोट्स में, यहाँ मैंने लिख दिया लोडिंग, राइट। लेट्स सपोज लोडिंग लिखा बस, ओके। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, अब मैंने लोडिंग लिखा है, सिंपल। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ, ऑल्ट आर करके मैंने रन किया, तो मेरे को दिख रहा है कि लोडिंग ये बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे वो वहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ वो कॉर्नर पे ना शो करके किसी और पोजीशन पे शो करे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। यूजुअली हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लोडिंग मुझे सेंटर में चाहिए, तो वो क्या करते हैं, डबल कोट्स के आगे यहाँ पे बहुत सारी वाइट स्पेसेस डाल देते हैं। वाइट स्पेसेस इतनी सारी डाल दोगे, उसके बाद रन करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हमें सेंटर में दिखेगा, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन नहीं है। मैं कहूँगा कि मुझे ये सेंटर में बीच में चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कितने सारे पहले स्लैश एन डालोगे, यहाँ पे बहुत सारे पहले स्लैश एन डालोगे, राइट। उसके बाद उसको रन करोगे और इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसे लेके आओगे। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो हो गया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बट हर चीज़ इसके कॉरेस्पॉन्डेंसली कर पानी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम उसका यूज़ करेंगे, राइट। तो मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ, हम आगे कोई स्पेसिस नहीं देंगे, सीधा डबल कोट्स ही लिखेंगे, राइट। तो एक फंक्शन होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। वो फंक्शन क्या है, प्रिंट एफ से पहले मैंने एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है GOTOXY। क्या नाम है इसका नाम है गो टू एक्स वाई। मतलब हम x और y कोऑर्डिनेट्स उसको देंगे और हम चाहेंगे कि उस x और y कोऑर्डिनेट पे हमारा जो लोकेशन है वो चले जाए, हमारी जो कर्सर है वो चल जाए, और उसके बाद वहाँ पर वो प्रिंट कर देगा, राइट। तो गो टू एक्स वाई करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं 2 कोऑर्डिनेट्स देता हूँ। इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मेंशन करना है और y कोऑर्डिनेट मेंशन करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया कोऑर्डिनेट्स देनी है, मतलब मेरे को x और y की वैल्यू इंटीजर में देनी है। तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू कर दी मैंने 5 और y की वैल्यू मैंने कर दी 2, राइट। x मतलब x होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, y होता है हमारा वर्टिकल, राइट। तो x को मैंने 5 स्टेप्स आगे किया, y को मैंने 2 स्टेप्स नीचे किया। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, ऑल्ट आर रन किया है, तो हम देख रहे हैं लोडिंग जो पहली पोजीशन थी उससे थोड़ा सा आगे आ गया,
राइट। तो थोड़ा सा हमें इसको और आगे लेके आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को ये लोडिंग चाहिए किस जगह पे चाहिए, बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे ना के साथ जाना पड़ेगा। 5 मैंने किया तो थोड़ा सा आगे आया, मतलब मेरे को सेंटर में लेके आना है, तो मतलब 5 से ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो मैंने 5 के सेंटर में लाने के लिए कर दिया 25 किया, तो 25 थोड़ा सा पास में आ गया, बट इट इज स्टिल नॉट सेंटर। तो अब मैं थोड़ा सा और इसको 25 का मैंने यहाँ पे कर दिया इसको लाइक 32 कर दिया, राइट। रन कर रहा हूँ तो इट इज स्टिल नॉट इन सेंटर, थोड़ा सा और मेरे को वैल्यूज इंक्रीज करने पड़ेंगी। एट लास्ट मैं यहाँ पे 45 कर रहा हूँ, जो हमारा एक सेंटर से थोड़ा सा आगे चला गया। तो मतलब ये हमें कैलकुलेशंस जो हैं ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेंगी। अभी मेरी जो है मैंने इसको 40 पे सेट कर दिया, ये 40 देखते हैं 40 हमारा नियर अबाउट टू सेंटर है, और थोड़ा सा एक दो वैल्यू और कम कर देंगे तो इट विल बी लाइक फाइनलाइज टू सेंटर। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे मेरे को लग रहा है, राइट। तो अब सेंटर पे आ गया, बट अभी भी इसकी पोजीशन ऊपर है। अब नीचे लेके आना मेरे को, नीचे लेके आना तो क्या चेंज करना पड़ेगा, y चेंज करना पड़ेगा। y की वैल्यू 2 को चेंज करके मैंने यहाँ पे y की वैल्यू कर दी लाइक 12, ऑल्ट आर रन, और y की वैल्यू 12। अब हमें दिख रहा है जो लोडिंग लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में है, राइट, बिल्कुल सेंटर में है, यस। अब लोडिंग बिल्कुल सेंटर में है, तो मतलब हमारा जो काम है वो बेसिकली जो हम करना चाह रहे थे वो हो गया, राइट। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ा जिसका नाम था गो टू एक्स वाई। और उस फंक्शन ने क्या किया, उस फंक्शन ने दो पैरामीटर्स लिए। जो फंक्शन के अंदर हम चीज़ डालते हैं ना, उसको हम प्रोग्रामिंग में वर्ड यूज़ करते हैं पैरामीटर। तो फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर डाले, एक था पहला वाला x और दूसरा वाला y। तो हमने x और y डाला, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया, तो वो उस लोकेशन पे प्रिंट हो गया, राइट। तो सिंपल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब क्या हो, अब किसी और लोकेशन पे यहाँ पर ही इसी प्रोग्राम में मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है, तो अब इसकी नीचे वाली लाइन पे क्या लिखा है, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, राइट। अब नीचे वाली लाइन में लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को नीचे वाली लाइन पे लिखने के लिए स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा, यस बिल्कुल। यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा दूँ, या मैं दोबारा मेंशन करूँ गो टू एक्स वाई, यहाँ गो टू एक्स वाई। अब उसकी पोजीशन सेट कर दूँ, उसने कहाँ से स्टार्ट होना है, राइट। तो मैंने गो टू एक्स वाई सेट कर दिया लाइक 30,14 कर दिया, और क्या प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट एफ प्रेस एनी की टू स्टार्ट, राइट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने रन किया, एग्जैक्टली जहाँ पे हमें चाहिए था वहाँ पर आ गया। अब मैं कोई भी की प्रेस करूँ तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। कुछ इस तरीके से सिनेरियो हमने बनाया। जो पहला प्रोग्राम था हमारा, जो सबसे पहले हमने बनाया, उसमें हमने क्या किया, हमने सिंपल एक चीज़ प्रिंट की है, हेलो के फॉर्म में की है, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम किया है। अब हमने क्या किया है, चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, हम टेक्स्ट ही प्रिंट कर रहे हैं, बट इन डिफरेंट लोकेशन, किसी और पोजीशन पे हम टेक्स्ट को लोकेट करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो हो गया, लोडिंग आ गया, प्रेस एनी की टू स्टार्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई की प्रेस करूँ और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाए, कुछ इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक सिनेरियो, ये थे हमारा बेसिक प्रैक्टिकल जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था, राइट। इसके साथ हमारा अब ये जो दोनों प्रोग्राम है जो अभी हमने दोनों बनाए हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड प्रैक्टिकल की ओर। हमारा सेकंड प्रैक्टिकल क्या था, सेकंड प्रैक्टिकल था हमारा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑन असाइनिंग ए वेरिएबल ए वैल्यू एंड डिफाइनिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल को वैल्यूज प्रोवाइड करें, राइट। तो अब ये सेकंड प्रैक्टिकल हम फॉर्म करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पे न्यू किया, इसको मैंने सेव कर दिया, किस नाम से सेव कर दिया, 2a.c। अब 2a मतलब सेकंड प्रैक्टिकल का ए पार्ट। तो सबसे पहले यहीं हेडर फाइल्स बना रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल्स बना दी, void main बना दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लिख दिया, एंड नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैंने गेट ch लिख दिया। माई वर्क इज़ डन, मेरा आधा काम हो गया। अब मेरे पास सिर्फ अंदर जो मेरे को कोडिंग करनी है मेरे को वो करनी है। अब मेरा पहला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मुझे यहाँ पर बोला गया है कि वेरिएबल डिक्लेयर करो। अब वेरिएबल क्या है, हम पहले ये एक बार डिस्कस कर लें। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यू कंटेन करते हैं, राइट। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल बनाने का हमने देखा था कि वेरिएबल बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेट अस सपोज वो रूल्स क्या हैं, जैसे कि हमारे टेक्स्ट से यूज़ कर सकते हैं,
ये हम टेक्स्ट के साथ वेरिएबल्स में करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। जो वेरिएबल नेम है उसमें @ नहीं आता। ये रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे वही रूल्स को हम फॉलो करके यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ का कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, एक और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। तो हमारा जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन, और एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन सेक्शन, राइट। जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है ना, उसमें हमें हर तरह का वेरिएबल, जो भी चीज़ हमें किसी भी तरह की चीज़ डिक्लेयर करनी है हम उसमें करते हैं। और जो एग्जीक्यूशन सेक्शन होता है ना, उसमें हम सिर्फ एग्जीक्यूशन की चीज़ें करते हैं, राइट। अगर मैं एग्जीक्यूशन सेक्शन स्टार्ट कर दूँ तो उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ डिक्लेयर करूँगा तो कंपाइलेशन एरर आ जाता है, राइट। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जो पहला सेक्शन होता है, मतलब स्टार्टिंग होता है फंक्शन का, वॉइड मेन का, यहाँ पर लेट अस सपोज वॉइड मेन शुरू हुआ है, यहाँ पर ये जो सारी लाइनें हैं जो मैंने वाइट में किया है अभी, ये सारा एक तरीके का डिक्लेरेशन सेक्शन है। इसमें मैं कुछ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, राइट। मैं यही सेक्शन क्यों कह रहा हूँ डिक्लेरेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वाइट पोर्शन खत्म हो रहा है उसके बाद सीधा लिखा हुआ है CLR जिसे हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन जो है वो पहली एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट होगी। जब एक एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हम वो सारा सेक्शन एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट सेक्शन बन जाता है। तो इसलिए उसके बाद हम कोई भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। मीन्स हमें सबसे पहले जब मेन फंक्शन शुरू होता है वहीं पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। अगर हम वहाँ पर वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते, आगे करते हैं, तो वो वेरिएबल्स एरर की फॉर्म में हमें दिखाई देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाटा टाइप लिख रहा हूँ। पहली डाटा टाइप है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा INT स्पेस, यहाँ पर मैंने लिखा इंट स्पेस। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखने लगा हूँ। वेरिएबल नेम क्या लिखना है मेरे को, मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख दिया A, राइट। मैंने एक डाटा टाइप बना दी इंट मेन, वॉइड मेन, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट A, राइट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक और वेरिएबल बना दिया इंट स्पेस B। दो वेरिएबल बना दिए, एक इंट A बना दिया, एक इंट B बना दिया, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, वर्ड मेन बन गया, दो वेरिएबल बन गए हैं, क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, गेट सी लिखा है, राइट। तो अब ये दो वेरिएबल बना दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन वेरिएबल को कोई वैल्यू दूँ। तो क्लियर स्क्रीन के अंदर आके मैंने यहाँ पे A लिख दिया। A में मैंने वैल्यू डाल दी, लेट सपोज 10। B में मैंने वैल्यू डाल दी, लेट सपोज 20। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन किए और वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल्स की वैल्यू जो असाइन हुई हैं मैं स्क्रीन पे दिखाऊं, कंसोल पे दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी के लिए सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा printf, राइट। तो printf के अंदर अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए printf के अंदर मैंने सीधा A लिखा, राइट, ओनली A वेरिएबल है ऊपर, राइट। A वेरिएबल बनाया था मैंने A लिख दिया। अब इसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा, ऑल्ट आर रन। मैंने रन किया, मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखी, जो वार्निंग, एरर, बहुत सारी चीज़ें दिख रही, राइट। तो क्या है, सबसे पहले एरर आया जो लिखा है टाइप मिसमैच इन पैरामीटर फॉर्मेट इन कॉल printf। printf में क्या हो गया, मिसमैच हो गया। क्या मिसमैच हो गया कि printf में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमने डाल दी हैं। क्यों? क्योंकि printf फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ स्ट्रिंग होती है। डबल कोट्स जो हम डालते हैं सबसे पहले वो ही डलेगा, राइट। तो वो डालना ज़रूरी है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँ, डबल कोट डाल के उसके अंदर ये लिख दूँ, तो मतलब ये ठीक हो जाएगा, राइट। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो रन हो जाएगा, बट हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, ए डिस्प्ले हो रहा है। हमें तो ए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए के अंदर जो हमने वैल्यू डाली है वो दिखनी चाहिए। वो दिखाने के लिए हमें क्या है, वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल को डिस्प्ले करने का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। वो क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर समझने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ आपको कमेंट्स लिख के मैं वो बता रहा हूँ। हमारे पास क्या होते हैं कुछ यहाँ पर कह लो कि टाइप डिफाइनर होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले लिखा मॉडुलस डी, ये इसका मतलब होता है डेसिमल इंटीजर। मींस डेसिमल इंटीजर हम मॉडुलस डी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब मैं मॉडुलस डी लिखूंगा printf के डबल कोट्स के अंदर, तो वो मान लेगा कि इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, राइट। कौन सा वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉडुलस एफ, उसे वो मान लेगा फ्लोट काइंड का वेरिएबल होगा, राइट। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा मॉडुलस सी, तो उसे वो मान लेगा करेक्टर टाइप का
वेरिएबल होगा। अब ये बेसिकली मैंने आपको ऊपर क्या लिख के समझाया, मैंने लिखा है कि ये जो हमारे डाटा टाइप्स होती हैं, जो प्रिंट एफ में हम उनको वेरिएबल्स को प्रिंट करने वाले होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस जगह पर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं उस जगह पर हम डाटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डेंस जो उसका स्पेस, उसकी जगह को कंसिडर करने के लिए वहाँ पर होगा, तो वहाँ पे उसको हमने मेंशन करना, राइट। तो टाइप यहाँ पर अब मैंने लिखा है हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया मॉडुलस डी, राइट। तो अब इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, इसको रन नहीं करना, अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद कॉमा डालना है। अब मॉडुलस डी में कौन से वेरिएबल की वैल्यू आए वो मेंशन करना है, मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के लिख दिया ए, राइट। अब मैंने ए लिखा है, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, रीजन क्यों, क्योंकि प्रिंटफ अंदर डिफाइन है जिसके अंदर पहले स्ट्रिंग है और उसके बाद वेरिएबल्स है, राइट, तो वो चल जाएगा। अब मैं इसको रन करूँ तो ये हमें एग्जैक्टली दिखा ए इक्वल टू 10, राइट। तो मैं सिमिलरली एक और प्रिंट कर रहा हूँ नीचे, प्रिंट एफ बी इक्वल टू मॉडुलस एफ कॉमा बी सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, अभी 2 मिनट आप टाइम लो, सोचो और डिसाइड करो कि ये इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, राइट। इसको मैं रन करूँगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ सोचो डिसाइड करो, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है, आप प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसको बाद एग्जीक्यूट करने के लिए आप खुद से सोचो वो कैसे परफॉर्म होगा, राइट। आप थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ कि आप सोचो इस प्रॉपर आंसर को और उसको बताने की कोशिश करो क्या आंसर होगा, राइट। तो अगर अब मैं ध्यान से मैं अपने एंड से देखूं तो मेरे को ये दिख रहा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडुलस एफ, पर मॉडुलस एफ फ्लोट के लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए क्या यूज होता है, मॉडुलस डी। तो मॉडुलस डी तो मैंने लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे एरर आएगा। मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता, एरर आएगा या नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी तो कैसे आएगी, मतलब कि आउटपुट हमें कैसे दिखेगी। आप एक बार इस आउटपुट को सोचो ध्यान से, उसके बाद ही इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो इस प्रोग्राम की आउटपुट हमारी जो है वो एक ही लाइन में आएगी, अलग अलग लाइनों में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहीं पे भी स्लैश एन का जिक्र नहीं किया, राइट। तो उसके बाद एक लाइन में भी सही नहीं आएगी। अगर इसमें प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने रन किया तो मेरे को क्या दिखा है, ओके, मैं रन कर रहा हूँ, हमें आउटपुट ही नहीं दिखाई दे रही, राइट। क्यों नहीं दिखाई दे रही, राइट। वो चेक करने के लिए अभी मैं यहाँ पर कि आउटपुट की आ रही थी या नहीं आ रही थी या क्या आ रही थी, वो चेक करने के लिए यहाँ से मैं क्लियर स्क्रीन को ज़रा कमेंट कर रहा हूँ। मैंने क्लियर स्क्रीन को कमेंट किया, इस प्रोग्राम को यहाँ पर ठीक किया, अब मैंने रन किया तो आउटपुट आ रही थी पर वो कुछ गलत था, इसलिए वो हमें दिखा नहीं रहा था, राइट। तो वो दिख रहा है a इक्वल टू 10, उसके बाद प्रिंट एफ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेटेड, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर गया था। मैंने अभी क्या किया, मैंने जस्ट वो पहले आउटपुट क्या आई वो देखने के लिए मैंने क्लियर स्क्रीन को हटा दिया। जब मैंने क्लियर स्क्रीन को हटाया तो क्या पुरानी आउटपुट एज इट इज रह गई, उसके आगे हमारी नई आउटपुट आ गई। जो नई आउटपुट है वो दिख गई a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। तो मैं क्लियर स्क्रीन को वापस से यहाँ से कमेंट से हटा रहा हूँ, तो अब रन करूँगा तो a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 ऐसे दिखा। हमें अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो यही जो मॉडुलस डी है, मॉडुलस डी को यहाँ पर स्लैश एन डाल दें तो आगे जो आएगा वो अलग अलग लाइंस में आ जाएगा, राइट। a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, राइट। तो यही था हमारा सिनेरियो जो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो अभी बेसिक सा प्रोग्राम है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं हम वही परफॉर्म कर रहे हैं जो हमें सिंपल चीज़ें करने को कही जा रही हैं। हमें कहा गया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाया, इंटीजर बी नाम का वेरिएबल बनाया, उन वेरिएबल को हमने वैल्यूज दी, ए को 10 दे दी वैल्यू, बी को 20 वैल्यू दे दी, सो ऑन। हमने सिंपल सिनेरियो से उसको वैल्यूज दे दी, फिर हमने चेक किया कि वो कैसे प्रिंट हो रहे हैं। प्रिंट करने के लिए हम देखें, अब जो मॉडुलस डी है ना, इसको आप एक तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, मॉडुलस डी फॉर इंटीजर, मॉडुलस एफ फॉर फ्लोट, इसको फिल इन द ब्लैंक्स मान लो। जहाँ पर आप वेरिएबल की वैल्यू चाहते हो वहाँ पे आप मॉडुलस डी लिखोगे, जहाँ पर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हम उसको वहाँ पे वैल्यू को प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह पे सारा कुछ कर सकता हूँ, मीन्स मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही प्रिंट एफ में यूज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। हम इसी को ही चेंज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ही आपको स्लैश आउट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैश एन डाला, उसके आगे मैंने लिख दिया बी इक्वल टू मॉडुलस
डी, उसके बाद यहाँ पर कॉमा बी। अब ये जो पहला ए है वो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, दूसरा जो बी है वो दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, मतलब मॉडल्स डी के लिए। अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, एक हमें एरर दिखा, सिंटेक्स एरर। क्या सिंटेक्स एरर दे रहा मैं दिखा रहा हूँ आपको दोबारा कि हमने जो 14 नंबर लाइन है वहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। 14 नंबर लाइन मतलब ये वाली लाइन है, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। मैं रन कर रहा हूँ, हमें आउटपुट देगी ए इक्वल 10 बी इक्वल 20। अब बी थोड़ा सा आगे आया दिख रहा है, वो आगे आया क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये स्लैश एन के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है। स्लैश एन के बाद मैं स्पेस हटा दूंगा तो वो हमें एग्जैक्टली सेम आउटपुट दिखेगी जैसे ही पहले आ रही, राइट। तो ये हमारा बेसिक सिनेरियो है। अभी हमने बेसिक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने स्टार्ट किए हैं। हमारा प्रैक्टिकल 1 जो था वो हमने उसमें 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल 2 था उसमें हमने एक सिंपल सा परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, जिसमें क्या किया हमने वेरिएबल्स बनाए हैं और उनको वैल्यू असाइन कर दी है, राइट। इसी तरीके से इसका सेकंड का बी पार्ट है जो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। उसमें क्या करना है, हमने अब इंटीजर वेरिएबल बनाया है, उसमें हम वेरिएबल्स बनाएंगे वो फ्लोट के वेरिएबल बनाएंगे। फ्लोट FLOAT फ्लोट। तो फ्लोट वेरिएबल जो होते हैं वो डेसिमल में वैल्यू होती हैं, तो वो फ्लोट वेरिएबल बनाकर आप उनको वैल्यू साइन करोगे और उनको प्रिंट कराओगे। प्रिंट कराने के लिए मॉडुलस F यूज़ होगा फ्लोट के लिए। मॉडुलस ये जो परसेंटेज साइन को हम मॉडुलस बोल देते हैं कंप्यूटर्स के टर्म में, तो इसीलिए सिंपल, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर अब क्लियर स्क्रीन के बाद अगर मैं यहाँ पे इंटीजर सी लिखता हूँ तो क्या होगा, राइट। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो कंपाइलेशन एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वही हमारे पास सी के अंदर 2 ब्लॉक हैं, एक एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है। जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो सबसे ऊपर आता है, एग्जीक्यूशन ब्लॉक उसके बाद आता है। एग्जीक्यूशन को यह दिखता नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं शुरू हो रहा। जहाँ पर मैंने एग्जीक्यूशन की पहली स्टेटमेंट लिख दी उसके बाद सारा जो है वो एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पर मतलब अगर इंटीजर सी लिखा है तो क्या एरर आया, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। मतलब ये जो डिक्लेरेशन मैं ऊपर कर रहा हूँ ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक है तो डिक्लेरेशन कैसे अलाउड होगी। तो यहाँ पर जो इंटीजर सी लिखा है उसको मेरे को यहाँ से डिलीट करना होगा। अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को ऊपर ही लिखना होगा इंटीजर सी, सिंपल। इसको अब रन करूँगा तो वो रन हो रहा है, सिंपल। जो हम करना चाह रहे हैं वो परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये बेसिक सिनेरियो है, बेसिक चीज़ें ही हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। सिमिलरली अगर इसी प्रोग्राम में आप गो टू XY फंक्शन का यूज़ करो तो आप किसी अलग अलग पोजीशन पे वेरिएबल्स को लेके जा सकते हो। ये बेसिक से थोड़ा सा आगे हो जाएगा अगर आप ट्राई करना चाहते हो। तो ये थे हमारे जो बेसिक प्रैक्टिकल्स जो हमने आज परफॉर्म करने थे, राइट। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने एंड पे भी ट्राई करके देख सकते हो। लेट सपोज अगर ये जो वेरिएबल्स मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं इनको मैं सिंगल लाइन में बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ कॉमा डाल के, राइट। तो जो फर्दर चीज़ें हैं मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, मैं ऊपर वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहा हूँ तभी असाइन कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ये जो आप अपने एंड पे करोगे तो ज़्यादा आपको बेटर क्लियर होंगी। तो अभी के लिए क्या है, हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में 2 प्रोग्राम बनाए हैं, सेकंड प्रैक्टिकल में भी हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे। एक मैंने बना दिया, एक आप अपने एंड से ट्राई करना। फ्लोट के साथ कोई भी वेरिएबल्स के नाम डिफाइन करके उनको डिक्लेयर करने के यूज़ करना, राइट। जैसे अब जनरली कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है आगे, जैसे लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिखना चाहूँ, फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ तो ये चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बीच में @ लगा दूँ तो मैं रन करूँ तो वो एरर दे देगा बिकॉज @ अलाउड नहीं है। कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं, अपने एंड पे आप चेक कर सकते हो। तो यही था हमारा सिनेरियो आज का जो हम डिस्कस करने वाले थे रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। तो दैट वाज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू।